तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे एक और नए खुफिया मिशन पे। तो आज हमारी खुफिया एजेंसी के सूत्रों से हमें पता चला कि मेले में बहुत ही ज़्यादा माल फुकाई चल रही है। मैं भी अपने दो चेलों भरेला मरेला के साथ खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ा हूं। मेले में अब हम भी एक आम आदमी की तरह घुस चुके थे और हमें सिर्फ तलाश थी उस दुकान की जहाँ माल फुकाई चल रही थी। ये कोई आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं थी कि जितना माल यूपी में आ नहीं रहा था उससे ज़्यादा फूकने वाले दिन पे दिन पैदा हो जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि यूपी के लौंडे अब इस कदर हरामखोरी पर उतर आए कि उन्होंने डायनासोर को भी पकड़कर झूला बना दिया था और उस झूले पर लोगों को बैठा के डरा रहे थे और उससे काफी मोटा पैसा कमा रहे थे। काफी देर तक हरामखोर लौंडों के बीच में रहने की वजह से मेरे अंदर भी हरामखोरी का कीड़ा धीरे धीरे पनपने लगा था और मैं भी माल की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी मेरे एजेंट मरेला ने बताया कि कहीं पे माल फुकाई बहुत तेजी से चल रही है, इसलिए मैंने तुरंत देरी न करते हुए पहुंच गया वहां पे जहां माल फुकाई चल रही थी। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे माल फूका नहीं जा रहा बल्कि खाद्य पदार्थ में लोगों को मिला के सीधा खिला दिया जा रहा है। तभी मैंने देरी न करते हुए 2 प्लेट चाट ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा माल मिला के, लेकिन यहाँ देखने पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो 3-4 तरीके के माल मिला के लोगों को खिलाया जा रहा है। माल की टेस्टिंग करने के लिए मैंने अपने दोनों एजेंट भरेला मरेला को बुलाया और बोला कि इसको टेस्ट करके बताओ इसमें कितना % माल मिला गया है। एजेंट भरेला खाते ही समझ गया था कि इसमें माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, असली माल बल्कि कहीं और ही फूका जा रहा है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से हमें पता चला कि असली माल की फुकाई यहाँ चल रही। तभी मैंने अपने दोनों एजेंट भरेला मरेला के साथ पहुंच के छापा मारने में देरी नहीं की। चारों की शकल पर ही लिखा था ये बहुत ही खतरनाक तरीके का प्राणी है। तभी मैंने अपने आसपास का माहौल देखते हुए समझने की कोशिश की कि इनके साथ और कितने लोग माल फुकाई में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देरी न करते हुए तुरंत मैंने अपने एजेंट से AK-47 लेकिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा ताकि मैं इन गुब्बारों की तरह उन सब की खोपड़ी में छेद कर सकूं जो माल फूकने के आदी हो चुके हैं। तभी मैंने कहा कि जीवन में इतने बड़े काम को अंजाम देने से पहले कुछ मुँह मीठा कर लिया जाए। और फिर हम तीनों एजेंट आइसक्रीम चाटने के बाद अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़े।